हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। जो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, यह सीईटी परी का। इससे पहले मैं एक और सीईटी परी का जो पेपर है वो सोल्व करवा चुका हूँ। ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोल रखा है कि जो 3 समान घन थे उनको मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया है और इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि घन क्या होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। तो ये घन बना लिया। घन की मैंने साइड एक्स 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 मान ली। और अब इसने बोल रखा है कि अब तीनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ तीनों को मिला दिया, मान लें ऐसे ऐसे 3 डब्बे रख दें हम, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो जो उसकी लंबाई थी x, वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। इसलिए लंबाई कितनी हो गई अब हमारी, 3x। और जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि 3 डब्बे है जो आपस में मिलाकर रखे हैं। अगर हम इसको एक के ऊपर एक रखते फिर ऊंचाई 3 गुना हो जाती। तो अब लंबाई हमारी क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई हमारी 3x होगी, चौड़ाई x है और ऊंचाई x है। तो इसका मतलब जो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थी वो तो x ही रहेगी, तीनों सेम रहेगी। लेकिन इसमें है जो थोड़ा चेंज हो गया है। अब उसके बाद हमने क्या निकालना था, अब हमने निकालना था रेशो, अनुपात निकालना था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलो तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, उसका क्या फार्मूला होता है, 2 गुना में यह लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। कहने का मतलब ये एक बार लंबाई की चौड़ाई के साथ गुना और एक बार लंबाई की ऊंचाई, सॉरी ये अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। तो एक बार लंबाई की ऊंचाई के साथ गुना, लंबाई की चौड़ाई के साथ गुना, अब रह गया बी चौड़ाई की ऊंचाई के साथ गुना। तो ये हो जाएगा फार्मूला। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा। ऐसा क्यों सेम, क्योंकि मान लेते हैं ये लंबाई थी वो भी x है, चौड़ाई ये क्योंकि सेम सेम है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो x गुना x एक्स स्क्वायर, x गुना x एक्स स्क्वायर, x गुना x एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर की 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6x स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये अंतर होता है। फ्रेंड्स, अब तक मैंने सिर्फ आपको है जो इसके फार्मूले से इंट्रोड्यूस करवाया कि फार्मूला जो किस तरह से बना रहा है इनका, कि ये फार्मूला क्यों है और ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद है, टोटल सरफेस एरिया फार्मूला याद है, तो आप आसानी से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ताकि आप रट्टा ना लगाएं और आपको फार्मूला एकदम से याद रह जाए, ये अगर ये भी बता देता हूँ, क्योंकि क्लियर कर देता हूँ कि घनाभ का यह क्षेत्रफल किस तरह से आता है। मान लेते हैं हम, हमारे को सिर्फ ये साइड नज़र आ रही है, तो ये साइड हमारे लिए, चलो क्योंकि घनाभ का बता रहा था, ये साइड नज़र आ रही है। तो ये साइड की लंबाई कितनी है, 3x। और इसकी ऊंचाई, क्योंकि चौड़ाई तो हमें अब इसमें है नहीं, नज़र नहीं आएगी ना, तो ये हमारे लिए एक आयत बन गया इस साइड से। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई मतलब कि एक साइड गुना दूसरी साइड, तो 3x की x के साथ गुना, कहने का मतलब लंबाई की ऊंचाई के साथ गुना। तो लंबाई की ऊंचाई के साथ गुना आ रही है यहाँ पर। अब हमें मान लेते हैं ये साइड नज़र आ रही है, तो इस साइड में ये चौड़ाई है, ये कितनी है, x, और ऊंचाई कितनी है, x। तो अब देखो ये क्या है, चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चौड़ाई हमारी b से बोलते हैं हम और ऊंचाई h से बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये साइड का निकाल लिया हमने, इस साइड का निकाल लिया। अब ऊपर वाले का लंबाई कितनी है, 3x, और चौड़ाई कितनी है, h। तो लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है क्योंकि 4 मिनट में मैंने सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है। अब हमें इसका अनुपात हम आसानी से निकालें, कैसे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ देखो, लंबाई की जगह पर हम क्या रख देंगे, 3x, 3x की और इस x के साथ गुना, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि लंबाई है जो 3x है। 3x की x के साथ गुना कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहा हूँ एक बार, 3x स्क्वायर। और चौड़ाई और ऊंचाई तो हमारी सेम है, यहाँ से x स्क्वायर आ गया। और लंबाई 3x है और ऊंचाई फिर x है, तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर। और बाहर कितना था हमारा, 2 था, तो ये 3 3 6 एक, 3 3 6 एक 7, 7 दूनी कितना हो गया, 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक मतलब कि इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ला रहा हूँ। वो ट्विस्ट क्या है, हमने ये देखा कि घनाभ का और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो फ्रेंड्स,
वो इसमें क्या है कि ज़्यादातर है ना जो घनाभ का और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा यहाँ देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल से अनुपात ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये घनाभ का तो ठीक है हमारा ये आ गया, जो ये घन है ये एक नहीं है, ये तीनों घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और एक का हमारा कितना होता है 6x², और 3 का कितना हो जाएगा, अगर एक का 6x² है तो 3 का कितना हो जाएगा 18x², 18x²। ठीक है फ्रेंड्स, अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और 2 पे कट करेंगे, 2 14 और 2 में 18, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 7:9, जो कि हमारा ये है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो हम कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है और घन का पूछ रखा है, तो ये यहाँ गलती कर देते हैं। तो पूछ क्या रखा है, घनाभ का और तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश किया आपको जो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर करने की। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, और ये तीनों किस चीज़ के बराबर है, x के। तो यहाँ पर घनाभ की होगी लंबाई 3x हो जाएगी, चौड़ाई x, ऊंचाई x। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन ये एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय है, हमें तो क्या लेना था, तीनों घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना था। तो यहाँ से ये अनुपात है। तो आशा करता हूँ आपको यह जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये फार्मूले वाला, फार्मूलों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें आयत का निकालना आता है और वर्ग का फार्मूला निकालना आता है, तो हम इजीली है जो किसी का भी टोटल सरफेस एरिया हो, कुछ भी हो, तो कोई भी एक क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हर रोज़ इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। थैंक यू।